जिसका नाम है डीमन स्लेयर और ये एनीमे भी सेम नाम की मांगा पर बेस्ड है। इस सीरीज के 2 सीजन्स और एक मूवी आ चुकी है और सीजन 1 में टोटल 26 एपिसोड्स हैं, जिसको हम एक एक करके अपने वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के डीमन एडवेंचर को एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है क्रुएल्टी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कई सालों पहले जापान में होती है और हम देखते हैं तंजीरो नाम के एक लड़के को जो काफी परेशान है क्योंकि उसकी बहन जख्मी और बेहोश है। तंजीरो अपनी सिस्टर नेजुको को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा होता है और तंजीरो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर तंजीरो अपनी सिस्टर को कहता है कि नेजुको मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां तंजीरो चारकोल बेचने के लिए जाने वाला होता है। तभी उसकी मॉम आती है और तंजीरो के चेहरे पे जो धूल लगी थी उसको कपड़े से साफ करती है। फिर तंजीरो की मॉम उसे कहती है कि इतनी बर्फ में तुम्हारा जाना खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन तंजीरो कहता है कि वो चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भर कर खाना खाएं। ये सुनकर तंजीरो की मॉम खुश हो जाती है और तंजीरो को थैंक्स बोलती है। फिर शिगेरू और हेनेको, जो कि तंजीरो के छोटे भाई बहन हैं, वो भी उसके साथ चलने की जिद करते हैं। तभी तंजीरो की मॉम उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि तुम तंजीरो जितना तेज नहीं चल सकते और आते वक्त वो तुम्हें उठा के नहीं ला सकता। शिगेरू कार्ट का जिक्र करता है, लेकिन मॉम कहती है कि तंजीरो आज कार्ट यूज नहीं करेगा। उसके बाद हेनेको दोबारा तंजीरो के साथ चलने को बोलती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। ये सुन के तंजीरो कहता है कि शुक्रिया, लेकिन आज तुम्हें घर पर रहना होगा। फिर तंजीरो शिगेरू से कहता है कि जब वो वापस आएगा तब उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आएगा। ये सुन के शिगेरू खुश हो जाता है। फिर तंजीरो टेकियो, जो कि तंजीरो का एक और यंगर ब्रदर है, उसे कहता है कि जितनी लकड़ी हो सके काट लेना। टेकियो कहता है कि अगर साथ में लकड़ी काट सकते तो काम जल्दी हो जाता। ये सुन फिर सभी लोग तंजीरो को खुशी खुशी अलविदा करते हैं। रास्ते में तंजीरो नेजुको से मिलता है, जो तंजीरो की यंगर सिस्टर है। नेजुको तंजीरो से कहती है कि उसने रोकुटा को सुला दिया है, अगर ये जगा हुआ होता तो तुम्हारे जाने से बहुत रोता। फिर नेजुको आगे कहती है कि डैड के गुजर जाने के बाद ये उन्हें बहुत मिस करता है। थोड़ी बात करने के बाद नेजुको तंजीरो को बाय बोलती है। फिर तंजीरो चलता हुआ कहता है कि हमारी लाइफ इजी नहीं है, लेकिन हम खुश हैं और जिंदगी मौसम की तरह अचानक से बदल भी सकती है। ये बदलती है और आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही धूप रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बर्फ रहेगी। जब भी खुशियाँ तबाह होती हैं, वहाँ हमेशा खून की स्मेल जरूर होती है। उसके बाद तंजीरो गाँव में पहुँचता है तो एक आंटी तंजीरो को देखते ही कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में यहाँ पर आओगे। फिर तंजीरो उन आंटी से पूछता है कि क्या आपके पास चारकोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी दुकान से बाहर आता है और तंजीरो से कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझ पे ये प्लेट तोड़ने का आरोप है, इसको सूंघ के बताओ। तंजीरो सूंघता है और कहता है कि ये काम किसी बिल्ली का है। इससे हमें पता चलता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। उसके बाद एक ओल्ड मैन तंजीरो से हेल्प मांगता है सामान उठाने के लिए। तंजीरो असल में एक बहुत अच्छा लड़का है और कभी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता। देखते ही देखते रात हो जाती है और तंजीरो घर के लिए वापस जा रहा था। वो काफी लेट हो गया था, लेकिन तंजीरो इस बात से खुश था कि उसने सारे चारकोल बेच दिए। थोड़ी दूर जाके रास्ते में एक ओल्ड मैन तंजीरो को रोक लेते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में रुक जाओ, लेकिन तंजीरो मना कर देता है। लेकिन वो ओल्ड मैन गुस्से में बोलते हैं, बहस मत करो, रात के समय डीमंस हमला कर सकते हैं। अब क्योंकि तंजीरो माउंटेन पे रहता है और रास्ता भी बहुत लंबा था और काफी अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए तंजीरो मान जाता है। तंजीरो डिनर करने के बाद ओल्ड मैन से पूछता है कि डीमन कैसे होते हैं। ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है कि डीमन अंधेरे में जमीन खोद कर हमला करते हैं, इसीलिए तुम्हें भी रात को घूमना नहीं चाहिए। आज यहीं सो जाओ और सुबह यहाँ से चले जाना। फिर तंजीरो पूछता है कि क्या डीमन आपके घर में भी आ सकते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ। तंजीरो कहता है कि फिर वो सबको खा क्यों नहीं जाते। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि डीमन स्लेयर्स उन राक्षसों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर जब वो ओल्ड मैन सो जाते हैं तो तंजीरो सोचता है कि इन ओल्ड मैन ने जब से अपनी फैमिली को खोया है तब से ये काफी अकेले हो गए हैं। उसके बाद तंजीरो को याद आता है कि उसकी दादी भी ऐसे ही डीमंस की कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन तंजीरो को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। अगली सुबह ओल्ड मैन को अलविदा कहने के बाद तंजीरो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तंजीरो चलते हुए अचानक रुक जाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसको खून की स्मेल आती है। फिर तंजीरो घबराता हुआ घर की तरफ भागता है और वो देखता है कि घर के बाहर नेजुको और रोकुटा जख्मी होकर गिरे हुए हैं। ये देख के तंजीरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो नेजुको के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ।
लेकिन नेजुको कुछ नहीं कहती। इसके बाद तंजीरो घर के अंदर का मंजर देखता है। उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि सामने उसकी मॉम और बाकी भाइयों और बहन की लाशें पड़ी हुई थी। सिर्फ नेजुको की बॉडी गर्म थी, जिसकी वजह से तंजीरो को पता चलता है कि नेजुको अभी जिंदा है। फिर तंजीरो बिना कोई देरी किए नेजुको को अपनी पीठ पर उठा के भागता है ताकि कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सके। लेकिन आधे रास्ते में ही तंजीरो थकने लगता है और शहर का रास्ता सिर्फ आधा ही तय हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद नेजुको होश में आ जाती है और तंजीरो को धक्का देती है, जिसकी वजह से तंजीरो और नेजुको ढलान से नीचे गिर जाते हैं। तंजीरो कहता है कि बर्फ की वजह से मैं बच गया। फिर तंजीरो उठता है और आसपास नेजुको को ढूंढने लगता है। तंजीरो देखता है कि नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन नेजुको इसका कोई जवाब नहीं देती और तंजीरो पर ही हमला कर देती है। तंजीरो खुद को बचाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि नेजुको ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर तंजीरो नेजुको का फेस देखता है। नेजुको का फेस एक डीमन के जैसा हो गया था। धीरे धीरे नेजुको की ताकत बढ़ने लगती है और वो साइज में भी बड़ी हो रही थी। अब तंजीरो गिल्टी फील करता है और सोचता है कि अगर वो उस ओल्ड मैन के घर नहीं सोया होता तो वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। और तंजीरो ये कहता है कि भले ही वो बाकी लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन कम से कम नेजुको को जरूर बचाएगा। तंजीरो को यकीन था कि नेजुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है, क्योंकि उस घर के पास एक अनजान स्मेल आई थी जो कि जरूर किसी डीमन की होगी। फिर हम देखते हैं कि नेजुको के आंसू आ जाते हैं, यानी कि नेजुको में अभी भी ह्यूमन इमोशंस हैं। लेकिन अचानक से कोई नेजुको पे हमला कर देता है, पर नेजुको खुद को और तंजीरो को बचा लेती है। तंजीरो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर तंजीरो की नजर डेस्ट्रॉय डीमन सोर्ड पे जाती है, जिसको देख के तंजीरो समझ जाता है कि ये शख्स एक डीमन स्लेयर है और वो नेजुको को मारना चाहता है क्योंकि वो एक डीमन बन गई है। डीमन स्लेयर पूछता है कि तुम इसको बचा क्यों रहे हो। तंजीरो कहता है कि मेरी छोटी बहन है। डीमन स्लेयर को समझ नहीं आता और वो कहता है कि इसको तुम अपनी बहन बोलते हो। फिर जैसे ही डीमन स्लेयर भाग के इनकी तरफ आता है, तंजीरो नीचे बैठ जाता है और देखता है कि नेजुको उस डीमन स्लेयर के पास है। ये देख के तंजीरो घबरा जाता है। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। लेकिन तंजीरो डीमन स्लेयर को समझाते हुए कहता है कि नेजुको ने किसी को नहीं मारा, उसकी फैमिली पे डीमन का हमला हुआ था और नेजुको ऐसे कैसे हो गई मुझे बिल्कुल नहीं पता। डीमन स्लेयर कहता है कि इसके घाव में डीमन का खून मिल गया है, इसीलिए ये भी एक डीमन बन चुकी है और इसी तरह डीमन बढ़ते हैं। तंजीरो कहता है कि नेजुको किसी इंसान को नहीं खा सकती। डीमन स्लेयर कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, अभी ये तुम्हें खाने वाली थी। तंजीरो कहता है कि तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे जानती है और मैं उसको किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं वापस नेजुको को पहले जैसा कर दूंगा। डीमन स्लेयर कहता है कि एक बार कोई डीमन बन गया तो वो वापस इंसान नहीं बन सकता। तंजीरो कहता है कि मैं इलाज ढूंढ लूंगा और जिसने मेरी फैमिली को मारा है मैं उसका शिकार करके सब ठीक कर दूंगा। डीमन स्लेयर अपनी तलवार उठाता है तो तंजीरो डर जाता है क्योंकि अब नेजुको ही उसकी एक लौती फैमिली है और अब वो उसे भी खोना नहीं चाहता। इसीलिए तंजीरो रोता हुआ डीमन स्लेयर के आगे रहम की भीख मांगता है और नेजुको को छोड़ने का बोलता है। ये सुनकर डीमन स्लेयर गुस्से में कहता है कि अगर भीख में इतनी ताकत होती तो आज तुम्हारी फैमिली जिंदा होती। कमजोर लोगों की किस्मत में होता है ताकतवरों के हाथों मरना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो क्यों तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पे हमला नहीं किया, क्यों मुझे पीठ दिखाई। इसी वजह से आज तुम्हारी बहन पकड़ी गई। लेकिन ये सब बातें डीमन स्लेयर तंजीरो को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसको इसीलिए कहता है ताकि तंजीरो स्ट्रांग बने। और डीमन स्लेयर अंदर से दुखी था क्योंकि वो तंजीरो की फैमिली को नहीं बचा पाया और तंजीरो अभी कितना दुखी है ये डीमन स्लेयर समझ पा रहा था। पर जैसे ही डीमन स्लेयर नेजुको को मारने वाला होता है, तंजीरो डीमन स्लेयर पे पत्थर से हमला करता है और जब बर्फीली हवा चलती है तो तंजीरो चुपके से डीमन स्लेयर पे पत्थर फेंकता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और डीमन स्लेयर तंजीरो के सिर पे मार के उसको बेहोश कर देता है। फिर डीमन स्लेयर सोचता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई और अचानक ही वो कुल्हाड़ी ऊपर से उसकी तरफ आती है, लेकिन वो इस हमले से भी बच जाता है। डीमन स्लेयर समझ जाता है कि उस पे पत्थर फेंकना बस एक नाटक था। इसके बाद नेजुको अपने भाई को बेहोश देख गुस्सा हो जाती है और खुद को डीमन स्लेयर से बचा के अपने भाई के पास जाती है। ये देख डीमन स्लेयर डर जाता है। उसको डर था कि नेजुको तंजीरो को खा जाएगी, लेकिन नेजुको ऐसा नहीं करती और अपने भाई को बचाने के लिए वो डीमन स्लेयर से लड़ने लगती है। ये देख के डीमन स्लेयर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। डीमन स्लेयर सोचता है कि उसने सुना था कि डीमन भूख लगने पे अपने घर वालों को भी खा जाते हैं। ये मैं काफी बार देख चुका हूँ और इस मोमेंट में तो इसको भूखा होना चाहिए था।
और उस बच्चे को खा जाना चाहिए था, लेकिन वो उसको बचा रही है। ये देख के डीमन स्लेयर सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ये दोनों भाई बहन बाकियों से अलग हैं। फिर डीमन स्लेयर एक हमले से ही नेजुको को भी बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि तंजीरो के आसपास उसके भाई बहन और मॉम थी। तंजीरो की मॉम कहती है कि हमें माफ करना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और नेजुको का ध्यान रखना। फिर तंजीरो को जब होश आता है तो वो देखता है कि नेजुको बेहोश पड़ी है। नेजुको को जिंदा देख तंजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख के डीमन स्लेयर कहता है कि तो तुम उठ गए, एक आदमी से मिलो जिसका नाम सकोंजी ओरुको डाकी है, जो माउंट सगीरी के बीच रहता है। उनसे मिलो और कहना कि गियू टोमियोका ने तुम्हें भेजा है और तुम्हारी बहन अभी तो ठीक है, लेकिन इसको धूप में लेकर मत जाना। ये बोल के डीमन स्लेयर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेजुको और तंजीरो अपनी फैमिली की कब्र के पास बैठे होते हैं। तंजीरो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है। डीमन पावर की वजह से नेजुको के सारे घाव भर गए थे और थोड़ी देर बाद तंजीरो नेजुको का हाथ पकड़कर उस माउंट सगीरी की तरफ चल पड़ता है और एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है।